देखिए बच्चे, आज हम और एसएचएम का प्रॉब्लम बता रहे हैं। एसएचएम में आप इस प्रॉब्लम समझने का कोशिश ज़्यादा कीजिएगा, उतारने का काम मत कीजिएगा, क्योंकि उतारने से आपको फायदा नहीं होगा। समझिए क्या है। तो कहता है क्या कि टू, देखिए अब आपको बोर्ड पर इसलिए लिखना पड़ता है, किताब में आप उस किताब को फॉलो करते हैं, समझे। तो हम कुछ प्रॉब्लम इसलिए लिख देते हैं, इसको लिखने में टाइम लगता है। तो आप इस चीज को समझिए कि 2 SHM इक्वेशन दिया हुआ है, एक y1 बराबर ऐसे लिखा हुआ है और y2 इक्वल टू इतना है। तो कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखिए कुछ बच्चे क्या होता है, कहता है क्या, इक्वेशन ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला का मतलब इक्वेशन का होता है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां फाइव फेज है। तो ये होता है एम्पलीट्यूड। तो ई एम्पलीट्यूड और ई एम्पलीट्यूड का दोनों का रेशियो कर देगा और 10/5 बता देगा, ऑप्शन रहेगा 2:1 तो बना देगा। तो ये हो जाएगा गलत। क्यों भाई? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले इक्वेशन में, तो देखिए पहले इक्वेशन में 10 sin 3 पाई टी प्लस पाई/4 है। दूसरे इक्वेशन में 5 sin 3 पाई टी प्लस √3 cos पाई 3t है। तो इसके चलते इसका एम्पलीट्यूड ऐसा नहीं होगा। तो देखिए इसको बनाने के पहले हम, देखिए जगह चाहिए, तो पहला एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि थर्ड वाला क्वेश्चन बताते हैं, तो जगह मिल जाएगा, तब फिर बता देंगे वो वाला। तो देखिए इसमें कहता है कि 2 पार्टिकल एक्यूट एसएचएम ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, माने एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। एलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, दे पास वन अदर, एक दूसरे को पास करता है। तो एसएचएम कोई भी रहेगा तो क्या होता है, ऐसे, ठीक है। व्हेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इस टाइम डिस्प्लेसमेंट जो होगा इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, माने इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मतलब बाई जो होगा हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने कहता है 2 पार्टिकल्स, और तो कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कहता है 2 पार्टिकल एक्यूट द एसएचएम of the same amplitude and frequency along a straight line, they pass one another in a going opposite direction। तो देखिए आप जानते हैं एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है भाई, तो अभी हम बताए हैं कि एसएचएम इक्वेशन द 2 पार्टिकल्स है ना, एक्यूट द एसएचएम, सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी है। तो एक काम करते हैं, तब फार्मूला होता है, मतलब एसएचएम का क्या, पाई इक्वल टू ए, लिखिए ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया। अब कहते हैं सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दे पास वन अदर, एक दूसरे को पास कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को पास कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, एम्पलीट्यूड ये है, फेज डिफरेंस ही है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, a/2, यानी ये छोटा माने हो तो छोटा लिख देना, तो यहाँ हो जाएगा a/2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस को कुछ भी मान लीजिए, छोटा कर लीजिए, तो ओमेगा टी प्लस 5 को मान लिया डेल, तो क्या हो गया, ई कैंसिल, तो हाफ हो गया, ये हो गया साइन डेल। इतना बराबर क्या होता है, तो साइन पाई/6 होता है ना, साइन 30। तो डेल बराबर क्या निकल गया मेरा, डेल बराबर निकल गया पाई/6। ये तो हो गया। एक ये क्या है, डेल एक तरह का फेज डिफरेंस है। ये क्या है, फेज डिफरेंस है। अभी फेज डिफरेंस निकालना है, माने फेज है,
फेज डिफरेंस मत बोलिए, ये अगर सिंगल रहेगा तब फेज डिफरेंस होगा, फेज है तो हमको फेज इतना निकल गया। अब रही सवाल कि वेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो एंगल कितना हो जाएगा, तो एक फेज डिफरेंस आपका जो आएगा पाई में से पाई घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ई मेरा मान लीजिए, इसको डेल 1 मान लीजिए, तो ई कितना हो गया डेल 2, समझे। तो फेज डिफरेंस पूछेगा, तो फेज डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस बराबर हो जाएगा, देखिए समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा। इस पहला केस में कह रहा था यहाँ कि वेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगा, कहता है दे पास वन अदर, एक दूसरे को पास करता है। मान लीजिए एक पास किया यहाँ पर पाई बाई कितना आया था, पाई बाई 6। तो अब रही सवाल 180 में से, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 180 में से माने 180 में से पाई घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6। मान लो यहां पर आ गया 5 पाई बाई 6, तो ई हो गया डेल 1, आई हो गया डेल 2, माने अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। मतलब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है वेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब इस टाइम डिस्प्लेस, हर एक टाइम जो होता है डिस्प्लेसमेंट हाफ, तो एक निकाले, एक पाई निकाल दिए तो इतना आ गया। अब डिफरेंस कर रहा है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 5 पाई में से 6 माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 6, कट गया तो कितना हो गया 2 पाई बाई 3। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि अकबका के आप उल्टा पलटा कर दीजिएगा। सुन लीजिए बच्चे क्या करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन कह रहा है टू पार्टिकल स्क्यूड द एसएचएम एम्पलीट्यूड एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दे पास वन अनदर, एक दूसरे को पास करता है। व्हेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन इच टाइम डिस्प्लेसमेंट जो होगा इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन में कोई भी एसएचएम वेव है तो ई फार्मूला होता है, ये हाफ हो गया तो हमने लिखा हाफ, ये मेरा फेज है तो हम यहाँ पर फेज निकाल दिए इतना, इसको मान लिए हम छोटा डेल, तो यहाँ पर मेरा डेल 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 जो वैल्यू आया वो मेरा कितना आ गया, डेल आया मेरा पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 आ गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा आ रहा है तो एक अगर इधर से गया एक इधर से आया तो अपोजिट डायरेक्शन में पाई में से इतना घटा दी तो उसका फेज अलग आएगा, और जब दूसरे का फेज इतना आएगा तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपको आ गया। तो तीसरा नंबर का प्रॉब्लम हम इसलिए बताएं आपको कि हमको जगह मिलेगा, समझे। अब देखिए बनाते हैं पहला नंबर। देखिए ये सब चीज है जो आपको समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना पड़ेगा, समझे। एसएचएम अगर ये सब अगर अच्छा से करेंगे तो आपको जैसे एसी है तो अल्टरनेटिंग करंट है तो उसका भी प्रॉब्लम जो है अगर आप बनाएंगे, जब तक एसएचएम बढ़िया से, क्योंकि उसमें भी साइनसोइडल वेव होता है, एसी में भी जो होता है ना, एसी जो चलता है ना ये ऐसे रहता है, तो ये क्या होता है पीक करंट। तो आई बराबर पढ़े हैं I0 साइन ओमेगा टी। अगर मान लिए कभी कभी ऐसे रहता है करंट पढ़ाएंगे तो ओमेगा टी प्लस 5 रहेगा, माइनस भी रहेगा, तो इसी तो रहता है ए वाला डिस्प्लेसमेंट में भी, ए जी देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो सिमिलर चीज है ये सब चीज। तो इसलिए ये सब चीज अभी हम जैसे 12 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारा नहीं समझ, क्योंकि 11 पढ़ा नहीं बढ़िया से, तो 11 बढ़िया से पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत तो होगा, समझे। अगर ये सब एसएचएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब तो देखिए y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसमें भी फेज होता है। इसमें जब एसी करंट पढ़ेंगे तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी पीक करंट कहलाता है, समझे। तो ये सब रिलेटेड है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं
अब प्रॉब्लम हम जो बता रहे हैं आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना है। अब देखिए एक कहता है कि 2 SHM ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ऐसे, तो आप समझ लीजिए y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव है। एक का एम्पलीट्यूड देखने के बाद अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा यही होता है y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वैसा लगता है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया a1, तो a1 का एम्पलीट्यूड हो गया 10, जो भी मीटर में रहेगा तो मीटर लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लीजिएगा। लेकिन इसका क्या है, इसका गलती नहीं कर दीजिएगा, बच्चे ज्यादा कर देते हैं। देखिए अब इसका गलती मत कर दीजिएगा कि ये भी तो है सर, तो ऐसा नहीं है, ये 5 है, साइन है ओमेगा टी, यहाँ पर 5 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, और जब तक इस फॉर्म में नहीं लाइएगा तब तक इसका एम्पलीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए ये सब चीज कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम है। देखिए जो तेज बच्चा रहता है उसको तो सब समझ में आ जाता है अगर उस पढ़ा है, क्योंकि किताब सेल्फ स्टडी करता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि y2, तो y2 बराबर इसको क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि मतलब इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 साइन 3 पाई टी, ठीक है, अलग अलग कर दिए। अच्छा इसको, और नहीं तो इसको ऐसे कर दीजिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग या तो साइन a प्लस बी कर दीजिए तो हो जाएगा, a प्लस बी कर दीजिए, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y2 5 रहने दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी, है ना, कॉस बी होगा, तो कॉस बी साइन a इंटू कॉस बी, तो कॉस बी क्या हो जाएगा √3 कॉस बी प्लस क्या कर दें, इसको कर दें हम, देखिए इसको हम लोग कर दें, फिर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए की जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, देखे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो नहीं ये लिखा हुआ है, नहीं वही तो हम कहें कि कुछ तो गड़बड़ है। y2 बराबर दिया हुआ है, क्या y2 बराबर दिया हुआ है, y2 बराबर, वही तो हम बोले कि क्वेश्चन गड़बड़ है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ये देखिए ये जो y2 है ऐसे नहीं है, ये जो लिखा हुआ है देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या 3, देखिए ये जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ, यहां पर 3 देखिए 5 साइन 3 पाई टी प्लस √3 ऐसे, फिर भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये बीच में ही है। तो क्या करने का,
तो देखिए वही हम कह रहे हैं कि देखिए y2 इक्वल टू क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 sin 3 पाई t। ये क्या होगा 5√3 cos 3 पाई t। अब देखिए हो गया। देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा गलती लिखे थे।